व्हाट्सअप गाइस, दिस योर बॉय एल शॉट एक बार फिर। और आप लोग को मैं बताना चाहूँगा अभी बज रहा है 7। तो बच्चे लोग अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, यानी कि क्लासेस के लिए। तो अभी प्रॉपर हम सेट के जैसे किया था कि मंडे एंड ट्यूसडे को म्यूज़िक सिखाएंगे, वेडनेसडे थर्सडे को इंग्लिश एंड डिसिप्लिन, एंड फ्राइडे सैटरडे को कुछ करिकुलर जैसे कि बहुत अलग अलग यानी कि एक्सरसाइज, डांस या बेसिक चीज़ों के ऊपर सिखाएंगे। तो अभी बहुत सारे टॉपिक्स कवर हुए, जैसे कि कल मैंने सिखाया क्वांटम फिज़िक्स क्या होता है, यानी कि इंटरस्टेलर का जो मूवी है वो पूरा क्वांटम फिज़िक्स के ऊपर है। तो उन्हें एक एंटरटेनिंग के हिसाब से उनको मैंने फिज़िक्स का भी थोड़ा सा बता दिया। एंड बीच में जैसे मैंने डिसिप्लिन का उनको सिखाया था, नाखून डेली कैसे डेली नेल्स क्लीन रखना होता है। देन किसी के घर जाओगे या फिर स्कूल में या फिर आप ऑफिस जाओगे तो कैसे डोर नॉक करते कहीं भी एंटर करने के पहले। देन बहुत सारे बेसिक चीज़ें, जैसे कि सुबह को उठने के बाद में अपना बिस्तर खुद से उठाना चाहिए, पेरेंट्स उठाएंगे उसका वेट नहीं करने का। खुद से ही बेड क्लीन करके झटक के बेडशीट्स को अच्छे से रख देना चाहिए। एंड खाना खाने के बाद प्लेट्स खुद का धोना चाहिए। शू हमेशा शू एंड सैंडल, अपना जो चप्पल होता है वो भले हम पहने नहीं पहने डेली उसे क्लीन करना चाहिए। तो ये सब बेसिक चीज़ें, जैसे मैं स्किल डेवलपमेंट का मैंने जैसे कि बताया था, तो ये सब चीज़ें सिखा रहा हूँ। एंड यस, आज मैंने दोपहर को रील्स बनाना चालू किया। तो बेसिकली मेरे इंस्टाग्राम पे आई थिंक 700 के आसपास कुछ फॉलोअर्स है, 700-800 के आसपास। तो मैं अभी इसको बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने इंस्टाग्राम का थोड़ा सा गाइड पढ़ा, तो उसमें भी ऐसा एल्गोरिदम है जैसे यूट्यूब का है। हम डेली कैसे उस एल्गोरिदम को, इनसाइट्स को चेक करेंगे तो इंस्टाग्राम पे कैसे फॉलोअर्स बढ़ाया जा सकता है, वो भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा। तो वो भी मैं अभी 4 या 5 मतलब 5 रील्स कम से कम मैंने आज ही शॉर्ट कर लिया। तो बेसिक था, जैसे मैं रील्स इस चीज़ के ऊपर बना रहा हूँ, यानी कि मेरा जो एक ही वर्स है, ठीक है, जो मैंने लिखा हुआ है, एक मेरा प्री रिटन वर्स है, वो वर्स को मैं हर एक अलग अलग बीट के ऊपर कैसे स्पिट करता हूँ, यानी कि स्पिट करने का भी एक टेक्निक होता है। तो मैं जैसे रैपर हूँ, आप लोग को पता है, प्रोफेशनल म्यूजिशियन हूँ। तो मुझे बहुत सारे टेक्निक्स आते हैं, कैसे लिखा जाता है, कैसे स्पिट किया जाता है, यानी कि कैसे रैप को बोला जाता है। तो उसमें भी एक टेक्निक होता है, ऐसे ही नहीं है कि सबको आ जाता है, वो एक प्रैक्टिस के बाद ही आपको आता है। तो मैंने एक ही मेरा लिखा हुआ, जो पहले का मेरा लिखा हुआ एक वर्स है, उस वर्स को मैंने हर एक अलग अलग बीट के ऊपर कैसे मैंने स्पिट किया, उसके ऊपर रील्स बनाया हुआ है। तो आप लोग को इंस्टाग्राम मेरा जो आईडी है, इंस्टाग्राम मेरा आईडी है एलशॉट म्यूज़िक, ELSHOT म्यूज़िक। दोबारा से बोलता हूँ, ELSHOT, एलशॉट म्यूज़िक करके मेरा आईडी है, येलो कलर का लोगो होगा। तो आप लोग जाओ, फॉलो करो। थोड़े दिन में मैं इंस्टाग्राम का रील्स डाल रहा हूँ, तो आप लोग को दिखना शुरू हो जाएगा। तो यस, ये सब वीडियोस मैं बना रहा हूँ तो कैसे कुछ रैपर्स लोग होगा उनको भी हेल्प होगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे भी आप लोग फॉलो करोगे, आप लोग लाइक करोगे, तो कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि ये सब चीज़ें मैं नॉलेज स्प्रेड कर पाऊँ। एज अ रैपर लोग का काम वही होता है कि जो सोसाइटी में जो नॉलेज होता है, वो नॉलेज कैसे स्प्रेड किया जाता है, किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को वगैरह। तो यही चीज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ हर एक प्लेटफॉर्म में अलग अलग तरीके से ये करने के लिए, यानी कि स्प्रेड करने के लिए आप बोल सकते हो। तो यस, मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बहुत लोग को ये भी चीज़ का डाउट है, मेरे फ्रेंड्स ने ही मुझे बताया कि तू यूट्यूब का वीडियो क्यों बना रहा है, यानी कि यू आर नॉट अ ब्लॉगर, देन वाई आर यू मेकिंग दिस यूट्यूब वीडियोज़, तू तो अभी ब्लॉगर बन गया। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसे क्लेम कर रहे हैं। बट देन सी, मैं म्यूज़िक अभी इतना कंटिन्यूस बना नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं म्यूज़िक के लिए भी एक इमोशन, एक वाइब मांगता है। तो मैं डेली में म्यूज़िक नहीं डाल पा रहा हूँ, बट मैं डेली ये वीडियोस बना के डाल पा रहा हूँ, करेक्ट। तो इस तरीके से क्या होगा कि मैं वीडियोस बना के पहले ही मेरा थोड़ा फॉलोअर्स बढ़ा सकता हूँ। डेली व्लॉग्स, वीडियोस, ये सब फ्री है। एंड देखो, ऐसे भी यूट्यूब में वीडियोस डालने का तो फ्री है, कोई पैसा भी नहीं ले रहा है। तो वीडियोस डालते डालते कहीं ना कहीं मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर्स इंस्टाग्राम के ये बढ़ेंगे, तो मेरे लिए इजी होगा मेरे म्यूज़िक पे व्यूज़ कमाने के लिए। यानी कि लेट्स से मैं अभी से लेके 2-3 महीने तक कंटिन्यूस वीडियोस डालता हूँ, तो मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर्स जैसे बढ़ रहे हैं, तो 3 महीने बाद डायरेक्टली मैं जब भी गाना ड्रॉप करूँगा तो उसमें जो व्यूज़ मुझे चाहिए, मैं जो प्रमोशन करके व्यूज़ कमाऊँगा,
वो प्लस जो पहले से मेरे सब्सक्राइबर्स है, फॉलोवर्स है, वो ऑलरेडी मेरे लिए प्लस पॉइंट है, राइट। तो इसीलिए मैं ये वीडियोस वगैरह भी बना रहा हूँ। तो बहुत कुछ चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि एक तो दूसरे आर्टिस्ट लोग या फिर दूसरे जो जो भी ऐसे लोग देख रहे हैं, क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, जिन लोग को भी ये चीज़ का, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स भी हो गया, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, मैं क्या बताऊँ, तो उन लोग को भी ये चीज़ का बेनिफिट हो सकता है ये मेरे वीडियोस देख के। एंड सेकंड, मैं मुझे खुद के लिए भी बेनिफिट हो रहा है, ये वीडियोस से इम्प्रूवमेंट हो रहा है मेरा सॉफ्ट स्किल, यानी कि कम्युनिकेशन, जो मेरा बात करने का तरीका है, फिर कैमरा फेस करने का, यानी कि मैं कैमरा में बहुत नर्वस हो जाता हूँ, मेरे सामने कैमरा होता है तो फंबल होने लगता है। आप लोग ने मेरे पहले के वीडियोस में देखा होगा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज लगता था, अभी भी थोड़ा सा नर्वस होता हूँ। तो ये सब चीज़ का मैं ऑटोमेटिकली मेरे में एक इम्प्रूवमेंट आ रही है वीडियोस बनाते बनाते। तो कहीं ना कहीं आप लोग को समझता ही होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यस, आप लोग अच्छा लग रहा है आप लोग को वीडियोस, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सॉरी, मैं एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं किया, ये मेरा बाल, अगर कुछ लोग सोचते होगा कि क्या ऐसा वियर्ड सा दिख रहा है, तो मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा ड्रेडलॉक है। तो ये मेरा ओरिजिनल, तो मैंने फर्स्ट टाइम जो मेरा लंबा बाल बढ़ाया था, मैंने इतने इतने लंबे ऐसे शोल्डर के नीचे तक बाल बढ़ाया था, एंड ड्रेडलॉक उसको बनाया तो वो इतना इतना साइज़ हो गया था। तो ये मेरा ओरिजिनल एक्चुअली मेरा बाल है। 2 मार्च 2018 को मेरा ओरिजिनल बाल का मैंने ड्रेड्स बनाया था, वो मैंने काट के रखा हुआ था क्लीन करके, तो अभी मैंने वो दोबारा से अभी लगाया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा आगे से वियर्ड दिखता होगा बिकॉज मेरा जो बाल का साइज़ था अभी वो बहुत शॉर्ट था, तो उसके ऊपर मैंने कैसे कैसे तो अटैच किया, इसके लिए थोड़ा सा वियर्ड दिख रहा है, बट यस, मेरा मन हुआ तो मैंने बना दिया। तो आप लोग को दिखाता हूँ, तो बहुत पेनफुल है, आप लोगों को दिखता होगा कि आगे से मेरा थोड़ा सा खिंच गया है करके, तो बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बट कहीं ना कहीं मुझे ये पसंद है तो मैं बना रहा हूँ। एंड अगर आप लोग में से कोई ड्रेडलॉक बनाना चाहता है, या फिर किसी को पता करना है कि कैसे बनाया जाता है, या फिर आप, यानी कि आप ड्रेडलॉक आर्टिस्ट हो, तो आप कुछ भी ऐसा क्वेरी होगा आप मैसेज कर सकते हो या कमेंट पे लिख सकते हो। ड्रेडलॉक्स के रिलेटेड भी मेरे पास बहुत सारे नॉलेज है, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले की वीडियोस में अगर आपने देखा होगा, मैं ड्रेडलॉक भी बनाता हूँ, मैं ऑर्डर्स लेता भी हूँ, एंड या तो मुझे ड्रेडलॉक का बहुत अच्छा नॉलेज भी है। तो किसी को अगर कुछ क्वेरी है तो मुझे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो, बट प्रोबेबली क्या होता है कि मैं ज़्यादा फ़ोन मतलब इतना यूज़ नहीं करता, तो डीएम करोगे तो रिप्लाई अगर मैंने देख लिया तो मैं रिप्लाई श्योर करूँगा, अगर नहीं देख पाया तो वो वैसे ही पेंडिंग पे रह जाता है रिक्वेस्ट में। तो बेटर होगा कि आप लोग कमेंट करो तो तुरंत मुझे नोटिफिकेशन दिख जाता है, तो या फिर यानी कि मैं कमेंट्स ज़्यादा चेक करता हूँ मेरे पोस्ट के या फिर वीडियोस के, तो अगर आप कमेंट करोगे तो तुरंत मेरा नज़र जाएगा और मैं आप लोग को बता पाऊँगा। पर्सनली चाहिए तो पर्सनली बता पाऊँगा। तो यस, जो भी डाउट होगा, कुछ भी होगा ड्रेडलॉक के बारे में भी आप पूछ सकते हो। हेलो गाइस, व्हाट्स अप। और एक्चुअली अभी हुआ है 8:30 और बच्चे आज आए नहीं, तो किसी किसी का थोड़ा होमवर्क बाकी था, एंड कुछ बच्चे मतलब बहुत जल्दी आ गए थे, 6 बजे को आए थे, तो मतलब बहुत वो जो छोटे वाले हैं ना, उनको मैंने चिल्ला दिया था, 6 बजे को आ गए थे वो लोग, एंड वो लोग आए तो चुपचाप बैठ रहे नहीं थे, मतलब 6 बजे आने के बाद डायरेक्टली मेरे डैड को भी वो लोग तंग कर रहे थे और सुन रहे नहीं थे, तो मैंने उनको थोड़ा सा चिल्लाया, तो वो लोग भाग गए खेलने के लिए, वो लोग नीचे खेल रहे हैं अब भी, एंड बाकी जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा होमवर्क वगैरह कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मैं आज एक चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा। मुझे एक बैड एनर्जी फील होगा, आई मीन आई वॉन्ट टू से, देखो मैं स्टार्ट से बता रहा हूँ, तो मैंने नोटिस किया हुआ है, मेरा जो मतलब रैप करियर था, मेरा स्टार्ट हुआ था, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, अगर किसी को ऐसा लगता है तो मुझे बता सकते हो। तो ये बस एक थॉट मेरे दिमाग में आया और आज मैं ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। एंड ऐसा है कि देखो, मैं रैप करियर मेरा बहुत स्कूल के बाद मतलब बहुत टाइम बाद चालू हुआ। जैसे मैं स्टार्ट हुआ था, आई मीन स्कूल में मैं पहले डांस करता था, फिर मैं परेड में आया, परेड में आने के बाद में मैंने स्कूल परेड में थोड़ा इंस्ट्रूमेंट सीखा, फ्लूट, ट्रम्पेट, फिर ऐसा अपग्रेड होते होते मैं ड्रम सेट सीखा, एंड इंस्ट्रूमेंट सीखते सीखते मैं म्यूज़िक में आया। तो म्यूज़िक में आने के बाद हुआ ऐसा कि मैंने अच्छा खासा मतलब मेरा रैप करियर चल रहा था। मैं मेरे एरिया में यानी कि डोंबिवली में अच्छा खासा एक वाइब वाइब नहीं बोल सकते, लाइक मेरे दोस्त लोग में मैं अच्छा खासा फेमस होने लगा,
एंड जो लोग मैं जानता भी नहीं, वैसे भी लोग मुझे पूछने लगे कि अरे तू रैपर है ना, रैपर है ना। तो वो अच्छा खासा चल रहा था। फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं मेरा जो फ्री स्टाइल था, मैं एक्चुअली में जाना चाहता था फ्री स्टाइल के लिए, वो है मेरे अंदर, मुझे पता है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मैं ऐसे ही एक फ्री स्टाइल ट्राई कर रहा था, तभी वो अचानक एक वाइब में आ गया था। तो आई नो इट इज़ समवेयर इनसाइड मी। बट कहीं ना कहीं मेरे उस चीज़ को भी नज़र लगा, और मेरा जो फ्लो है वो टूटते गया। 2015-16 में मैं बहुत पीक पे, यानी कि अच्छा खासा फ्री स्टाइल वगैरह कर रहा था। लाइक मेरे मेरे बहुत सारे वीडियोस है मेरे इंस्टाग्राम पे, अगर आप हाइलाइट्स में देखोगे तो आपको डी हिस्ट्री या फिर ऐसे पुरानी वीडियोस दिख जाएंगे। तो वहाँ पे इट्स लाइक मैं उस टाइम पे बहुत पीक लेवल पे फ्री स्टाइल कर रहा था। सब जगह मैं इवेंट्स में जा रहा था, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहा था। बट क्या पता कौन सी ऐसी एनर्जी थी जिसके वजह से मैं धीरे धीरे वो टूट के मैं काम वाम में लग गया। तो उसके बाद मेरा रैप भी बहुत लूज हो गया। डांस तो बहुत पहले ही छूट गया था, ब्रेक डांसिंग करता था मैं, तो वो बहुत पहले ही मैंने स्कूल में छोड़ दिया था। एंड रैप में मतलब धीरे धीरे मैं मतलब मेरा फ्रीस्टाइल विस्टाइल टूटने के बाद मैं गाना वगैरह भी बनाना बंद कर दिया। एंड वो टूट गया। उसके बाद में मैं आप लोग को बताऊँ, सीन ऐसा हुआ कि रैप के बाद में मैंने बहुत कुछ किया। मैं ऑफिस में था, तो ऑफिस में जब था उस टाइम पे भी मेरा बहुत कुछ ऑफिस में, मतलब मैं प्रॉब्लम फेस करता था फ्रेंड्स के बीच या कुछ ना कुछ। तो हमेशा ऐसा हुआ है ना कि मैं अच्छा खासा एक लेवल पे पहुंच जाता हूँ, फिर अगेन वहाँ से एक नेगेटिव एनर्जी मुझे नीचे खींच लेता है। फिर मैं दोबारा से कुछ चीज़ नया करता हूँ, फिर वो अच्छे लेवल पे पहुँचता हूँ, फिर से नेगेटिव एनर्जी खींच लेता है नीचे। सो मैं ये नेगेटिव एनर्जी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है, आई लिटरली फील इट लाइक नेगेटिव एनर्जी इज पुलिंग आउट माई वाइब। एंड उसकी वजह से फिर मैं मेरा काम में मन नहीं लगता है, फिर वो होता नहीं है चीज़ें। तो आपको बेस्ट एग्जांपल मैं अभी का बताता हूँ। जैसे आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हो, तो मैं इडली का जो स्टॉल है उससे मैं अच्छा खासा मतलब सेल कर रहा था। ठीक है, स्टार्टिंग के 2-4 दिन मस्त सेल हुआ। तीसरे चौथे दिन से थोड़ा सा मतलब मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट मैंने नोटिस किया बहुत अनजान लोग, मैं जिनको जानता भी नहीं, वो लोग आके मुझे दुकान में फालतू के फालतू सजेशन देने लगे कि अरे ये कर, वो डाल, वैसा मसाला, ये वो। इट्स लाइक कस्टमर अगर मुझे फीडबैक देता है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो लोग, बिकॉज वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं हमारा प्रोडक्ट एंड देन दे आर गिविंग मी अ फीडबैक, वो अलग चीज़। बट कुछ लोग ऐसे दुकान के आसपास थे जो लोग फालतू का आके मुझे दे वर क्रिएटिंग कियोस लाइक मेरे धंधे पे आके ज़बरदस्ती का ये डाल, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर, ये कर, तेरे बोर्ड पे ये लिख, वो लिख। तो वो फोकट का डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही थी। इवन मेरे कस्टमर सामने खड़ा है तो भी वो मेरा सामान लेके, मतलब लाइक सॉस था तो सॉस वगैरह लेके हाथ में पढ़ने का नाटक वगैरह कर रहे, जबकि मैं बोल रहा हूँ कि मेरा कस्टमर सामने खड़ा है, गिव मी द सॉस, मुझे सॉस मिक्स करके कस्टमर को देना है। बट वो नहीं कर रहे। फिर मेरे कुछ ऐसे पुराने दोस्त वहाँ पे से मुझे देख के स्टॉल पे यानी कि देख के हंस के गए। कुछ मेरे पुराने दोस्त है, वो लोग मुझे बोल बोल रहे थे कि देवर सजेस्टिंग में कि तू अरे ये सब क्या कर रहे हैं, चुपचाप जॉब पे लग एंड ऑल। बट रीज़न क्या है कि मैं क्यों ये सब स्टॉल खोल के कर रहा था वो सब पूछा नहीं। एंड कुछ लोग मुझे जेलसी भी मुझे फील हुआ वाइब, आई नो कि कौन लोग मेरे से जेलस हो रहे थे। तो वो दुकान में मतलब नज़र लगा एंड मैंने एक चीज़ नोटिस किया, बट मैं गलत भी हो सकता हूँ। किसी को अगर इस बारे में पता है तो मुझे बताना। मैं रोज़ सुबह क्या करता था, 5 बजे 6 बजे जाके पहले थोड़ा क्लीन करता था झाड़ू मार के, एंड उसके बाद में मैं अपना स्टॉल को लगाता था, टेबल वगैरह रखता था। तो आ, एक दिन क्या हुआ, मैं 6 बजे गया एंड मैंने वहाँ पे देखा थोड़ा सा सब फूल पत्ते गिरे आउट ऑफ नोवेयर। इट्स लाइक उस जगह पे कोई एंट्रेंस भी नहीं है कि कोई ऐसा जाते जाते गिरा दे, है ना। या फिर मैं जहाँ पे खड़ा रहता था तो वहाँ पे पीछे दुकान भी है नहीं। आप लोग को मैंने दिखाया लाइक गाला वो वर्किंग ही नहीं है, और उसका काम भी मतलब पूरा नहीं हो चुका था कि उसका पूजा पाठ हो कुछ, करेक्ट। बट स्टिल मैंने वहाँ पे देखा कि थोड़ा सा ऐसा फूल जो हार में पहनाते ना वैसे फूल गिरा हुआ था। एंड मैंने इतना तभी ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको स्वाइप आउट किया, स्वाइप आउट करके मैं क्लीन करके अपना स्टॉल लगा दिया। टेबल वगैरह 8 बजे को मैंने खोल दिया था। बट मैंने एक चीज़ नोटिस किया, उस दिन से धीरे धीरे मेरे कस्टमर्स कम होने लगे। बहुत फालतू के लोग मेरे दुकान पे आने लगे। लाइक आजू बाजू में मतलब
क्या बोलूँ, मतलब ऐसे लोग आके खड़े रहने लगे कि जिन लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे मेरे स्टॉल पे। तो ये होते होते कहीं ना कहीं है ना 10-11 दिन में मेरा स्टॉल मतलब मैंने बंद किया। तो स्टॉल बंद करने का रीज़न बहुत अलग था। मतलब घर पे मैं बताया था कि डोंबिवली में पानी का इशू है वो। मेरी मॉम अकेला बना रही थी तो उनको बनाने को नहीं हो रहा था वो। तो ये रीज़न था, बट कहीं ना कहीं मुझे एक फ़ील हो रहा है कि ये जो बैड एनर्जी जो था उसके वजह से मेरा प्रॉब्लम हुआ करिए। सेकेंड, जब सेकेंड एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जो मैंने क्लासेस चालू किया, करेक्ट, क्लासेस चालू करने के बाद में मतलब आप लोगों को पता है मैंने स्टार्टिंग में दिखाया मेरे घर के सामने का रूम खाली है, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा बच्चे लोग को मतलब सीढ़ी पे बिठाने से अच्छे वहाँ पे क्लीन करके बिठाओ करके मैंने सोचा। तो वो जैसे ही मैंने चालू किया तो अनवांटेड पीपल, स्ट्रेंजर्स, जो लोग का कुछ संबंध ही नहीं है मेरे क्लासेस से, वो लोग आके वहाँ पे देखने लगे। आई नो कि वो लोग मेरे से जलसी है उनको। तो वो लोग आके कुछ ना कुछ टॉन्ट करने लगे कि अरे वाह वाह क्लासेस चालू किया क्या, ये किया क्या, ऐसा वैसा करके टॉन्ट करने लगे। एंड कहीं ना कहीं उन मैंने मतलब नोटिस भी किया, मैंने अंदर जो सामान रखा हुआ था वो सामान एक दिन ना गिरा हुआ था। तो दैट वाज काइंड ऑफ वियर्ड, बिकॉज हवा नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है, तो ऐसे कैसे गिर सकता है। तो वो मुझे उस दिन नेगेटिव एनर्जी फील हुआ एंड मैंने वहाँ पे से हटा के सामान पूरा अपने बेडरूम में लेके आके यहाँ पे क्लासेस ले रहा था। और आज देखो अभी एग्जैक्ट क्लासेस चालू करके ना कुछ तो 10 दिन हो चुका है एंड 10 दिनों में आज बच्चे लोग, कोई भी बच्चे लोग नहीं आया। ऐसा नहीं कि 2 लोग 3 लोग 4 लोग नहीं आए, कोई भी नहीं आया आज। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि ये बैड एनर्जी है कुछ, कर्स करके जो एक वर्ड बोलते हैं, श्राप, आई थिंक मे बी मैं गलत सोचता रहूँगा, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ का ही इफेक्ट गिर रहा है। समवन हैज़ अ बैड आई। तो अगर कोई देख रहा है ये वीडियो और किसी को पता है कि इस चीज़ से कैसे बाहर निकला जाता है, तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज़ कमेंट करो एंड मुझे बताओ क्या चीज़ है ये एंड इससे कैसे निकलते बाहर। मैंने बहुत कुछ चीज़ सर्च किया बट मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। एंड बाकी का और 2-3 चीज़ है, जैसे कि देखो ये जो ड्राइंग है तो ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। इसका जो आँख है, इस आँख के अंदर वाइट कलर आएगा इधर, ठीक है, इधर भी आएगा वाइट कलर। तो ये मैंने पेंडिंग छोड़ा हुआ था बिकॉज मुझे बाद में टाइम मिल ही नहीं रहा था, बट आई थिंक ये मेरा गलती है, मैंने ऐसे पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं ये ऐसे काम भी जब हम पेंडिंग छोड़ते हैं तो उससे भी एक बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होता है। मे बी इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ों की वजह से भी हो सकता है। तो मैं उससे अभी कंप्लीट करने वाला हूँ, तो टाइम लैप्स चालू करते हैं, देखो। सो आई माइट बी रॉन्ग, बट कहीं मैंने ना ऐसा सुना है कि हम जब भी घर के अंदर ऐसा काम या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ जैसे कि सामान है वो पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना एकदम ऐसा हम लोग स्टोर करके रखते तो उसमें नेगेटिव एनर्जी रहता है। दूसरा ये कि जो पेंट वगैरह होता है, ठीक है, यानी कि डेकोरेशन ये सब, तो वो टूटा वगैरह होगा या फिर आधा अधूरा ऐसा होगा, तो उसमें भी एक बैड एनर्जी स्टोर रहता है या फिर क्रिएट होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए बहुत दिनों बाद मैं अभी ये कंप्लीट करने वाला हूँ। तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा टचअप बाकी था जो मैं इसीलिए नहीं कर पा रहा था बिकॉज वो जो मतलब उसका एकदम जो ये एकदम एज टू एज है ना, वो मेरे से सही से होता नहीं है बिकॉज आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट। आई मीन पेंट मुझे वैसे करने आता नहीं, जितना आता है उतना आता है, बट एकदम कट टू कट कभी कभी मतलब आता है, बट होता क्या सीन होता है कि कंटिन्यूस आप करते रहोगे ना तो वो कॉन्सेंट्रेशन हिल जाता है। सो उसकी वजह से मैं कर नहीं पा रहा था एंड तो वही चीज़ है। तो उसके लिए मैं अभी ये जो भी है इसे अभी मैं कंप्लीट करने वाला हूँ बिकॉज और मुझे लॉजिकली कहीं ना ये भी लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं रोज़ उठता हूँ तो ऐसे इनकम्प्लीट चीज़ों को मैं देखता तो नहीं हूँ, बट ये इनकम्प्लीट चीज़ जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रोज़ नोटिस होता रहता है। तो मे बी इट्स गेटिंग इनटू माय सिस्टम कि मतलब एक नेगेटिव एनर्जी के फॉर्म में आप लोग को समझता होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो शायद ये भी हो सकता है, तो इसके लिए मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ आज। एंड आज सही मौका भी है, बच्चे लोग आए नहीं हैं तो मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देता हूँ इसको, फिर लेट्स सी।
I got 99 from the मेरा फ़ोन एक्चुअली बंद हो गया था अचानक बैटरी लो होने की वजह से। एंड आप लोग देख सकते हो थोड़ा मतलब जो मेन पार्ट है वो ऑलमोस्ट मैंने कर दिया। एंड जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि ये आधा अधूरा पड़ा है, उसकी वजह से मुझे एक नेगेटिव वाइब आ रहा है। तो देखो मैं भी पहले से ऐसा सुपरस्टिशंस में भरोसा नहीं करता था, बिलीव भी करता था, बट देखो अगर भगवान हो सकते तो ये सुपरस्टिशंस भी मे बी नेगेटिव एनर्जी भी रियल हो सकते हैं, करेक्ट। तो उसी लॉजिक से मुझे मतलब बहुत सारा चीज़ों में मैंने पहले ही बताया इन्वेस्ट किया था, करेक्ट, उसमें नुकसान हुआ ये सब। तो मैंने नोटिस करने के बाद ही मुझे इस चीज़ का ऐसा अंदाज़ा लगते गया कि मे बी ये रियल हो सकता है। तो अभी का ये एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अभी मेरा फ़ोन बंद हुआ था, तभी क्या हुआ, ये ऑलमोस्ट है ना जैसे ही कंप्लीट हुआ मुझे मतलब मन से ऐसा फील हुआ कि वाओ दिस इज़ लुकिंग गुड। एंड अभी बज रहे हैं 9:20। अभी वो छोटे छोटे 2-3 बच्चे लोग आए, आके मुझे मिल के गए। सो आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट कहीं ना कहीं ये हो सकता है। मैंने आपको जैसे बताया कि एक नेगेटिव एनर्जी इसमें कैद था, वो मुझे दिल से फील हुआ कि वो चले गए हैं। बच्चे लोग आए, देखो 9 बजे के टाइम पे कभी बच्चे लोग आते नहीं है, बिकॉज रात का टाइम होता है, उनका खुद का दुकान बंद हो जाता है। तो प्रोबेबली वो कभी 7:30, 8, 8:30 तक मैक्स आते हैं, बट 9 बजे कभी आते ही नहीं है। अभी तो 9:20 में वो लोग आए, आके मुझे मिल के गए। तो मे बी इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू दिस नेगेटिव वाइब जो इसके अंदर कैद था। जैसे मैंने आपको बताया आधा अधूरा था। तो अगर किसी को इस बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट करना एंड मुझे बताना, या फिर कुछ सजेशन है तो वो बता सकते हैं। सो ये गाइस अभी 10 बज गया है रात का, और ये देखो डन हो गया है। कितना नीट दिख रहा है अभी, है ना। तो ये चीज़ है, अभी मैं रोज़ उठूँगा तो देखूँगा इसको। और ये आप लोग देख सकते हो कितना नीट दिख रहा है अभी। एंड बहुत ऑलरेडी में मुझे एक पॉजिटिव वाइब आ रहा है। तो यस, देखते
के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव